हमला जिहड़ा होया लगभग पुलवामा उस तरीके नाल ही किया गया। कदों इहदे ते ठल पएगी? कि ये एक इंटैलीजेंस फेलियर नहीं हैगा? ये बिल्कुल दिल तोड़न वाली गल है। और उत्थे साडे 5 जांबाज जवानों ने अपनी शहीदी दी है और उन्हां ते 4 तो साडे मेरे गोल्डन पंजाब दे कि इदां दे हमले क्या होंदे रहूंगे कि कोई भी कंट्री इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसका तो खात्मा करना ही पऊगा। पाकिस्तान और इंडिया का जिहड़ा कोल्ड वार है वो चालू है शुरू दिन तो। ये साडे जवानों से अटैक नहीं हुआ, ये भारतवर्ष की जिहड़ी सोवरनिटी है वो ते अटैक हुआ है। ये जो भी कुछ करा रहा है वो पाकिस्तान करा रहा है। जिस तरीके नाल हमला होया ते उस तो बाद ये खदशा जिहड़ा कि ये भी पता लग्या कि विच जिहड़ियां बुलेट सी गोलियां वो चाइना मेड निकलियां ने। किते ना किते हुण उधर भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि साडे LOC ते 2 इदां दे दुश्मन ने जिन्हां ते असीं बिलीव नहीं कर सकते। ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨ ਰਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਕਲਪ੍ਰੀਟ ਹੈ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਲਪ੍ਰੀਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ जिंदे की मूँह ते एक तिरंगा छपिया होया सी दरबार साहब मत्था टेकन जाती है वो उत्थे उन्होंने रोकया जाता है तो उस तो बाद कुछ फिरकूबाज, मैं फिरकूबाज तां कह रहा क्योंकि सोशल मीडिया के धड़े बन गए। सोशल मीडिया ते इक्के दम सिख कौम नूं टारगेट कर दिता जाता है, दरबार साहब बारे मंदी शब्दावली बोली जाती है वो टारगेट किए जाते हैं। धन उदों भी मैं ये कहा सीगा कि सब तो ज़्यादा शहादत देने वाले तिरंगे च लिपटन वाले ये सिख कौम है। अज भी जे 5 जवान शहीद होए ने, हालांकि जवान सब दे सांझे ने, इस नाल मैं कौम नाल नहीं, पर ये 5 जवानों दे विचों 4 जवान आ पंजाब दे ही सी। तुहानूं नहीं लगता कि जिहड़ा सोशल मीडिया दे विच फिरकूबाज ने आपस जिहड़ी भाईचारक सांझ है पंजाब दे विच वो मौका भालदे सीगे कि किस तरीके नाल वो सांझ नूं टारगेट किया जाए, उन्हां दे मूँह ते एक चपेड़ नहीं। उन्हें जिहड़े शरारती तत्व सी उन्होंने बहुत कोशिश की उन्होंने पूरा ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन करने वास्ते दोनों साडे भाई हिंदू और सिखां विच लड़ाई करने वास्ते पूरी जोरी कोशिश की सी। मैं कहना चाहता, मैं सैल्यूट करदा कौम नूं। मैं देखो पंजाब दा वासिंदा ने जिन्नी सैक्रीफाइस सिख कौम ने दिती है, जिन्ना सैक्रीफाइस साडे गुरु साहिबाना दिते ने। आज जिहड़ा हिंदुस्तान खड़ा है ना वो हिंदुस्तान की जो चदर ना होंदी तो आज हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान ना हो। कितना भी दुश्मन जिहड़ा है कोशिश कर ले, सिख हिंदू कदे लड़ेंगे नहीं। सत श्री अकाल, मैं हाँ सुंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो नज़रिया प्योण दा वे। जी हाँ, कल जम्मू कश्मीर के पुंछ च एक आतंकी हमला होंदा। उस आतंकी हमले दे विच 5 जवान शहीद हो जाते हैं, जिंदे विचों 4 जवान पंजाब दे सन। ते अज मुख मंत्री भगवंत मान जी भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी ते नाल 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने मुआवजा भी उन्होंने ऐलान कर दिता। खैर अज इसे हमले नूं लैके भी कदों ये हमले रुकणगे, कदों ये शहादतां बंद होणगीआं इस तरीके नाल, इसे ते चर्चा रहेगी। तो मेरे नाल जुड़नगे सियासी माहिर AP सनवारिया जी। आओ पहले उन्होंने स्वागत कर लैंदे। सत श्री अकाल सनवारिया जी। सत श्री अकाल सुरेंद्र जी। सनवारिया जी, ये हमला जिहड़ा होया लगभग पुलवामा उस तरीके नाल ही किया गया। कदों इहदे ते ठल पएगी? कि ये एक इंटैलीजेंस फेलियर नहीं हैगा जी? सुरेंद्र जी देखो जिहड़ा ये मंदभागी हादसा होया ने और ये बिल्कुल दिल तोड़न वाली गल है। और उत्थे साडे 5 जांबाज जवानों ने अपनी शहीदी दी है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ 골ਡਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਟ तो आप जी का ਜਿਹੜਾ सवाल है कि इदा दे हमले क्या होंदे रहेंगे, देखिए मैं ये आप जी नू और आपके चैनल राही सब दर्शकों नू कहना चाहता है कि कोई भी कंट्री इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसका तो खात्मा करना ही पऊगा। ਜਿਹੜੇ ये आतंकवादी एक्टिविटी जे 1950 तो लेके हाले ताई एक्टिविटी चल रही ने, बट हुण जिहड़ा ये निर्णायक दौर आ गया ने, हुण देखो कश्मीर ये पाकिस्तान और इंडिया का जिहड़ा कोल्ड वार है वो चालू है शुरू दिन तो, और ਇਹਦਾ पक्का एक सोल्यूशन ढूंढना पऊगा कि जिद्दां दा इस तरह हमला हुण होया है ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ तो खैर आज NIA ने शुरू कर दी है, बट ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ हाथ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। देखिए मैं आप जी का ध्यान दिलाना चाह रहा कि उड़ी विच इन्हां दा डिवीजन इन्फेंट्री डिवीजन है पाकिस्तान दे अपने LOC दे नाल पिछले 2-3 दिनों ते ना, बिकॉज देखो हुण G20 दी मीटिंग हो रही है 22 तो लेके 24 ताई कश्मीर विच। एक तो ये चंगी गल है कि देखो कश्मीर दे हालात इतने इंप्रूव होए कि कम से कम एक G20 दी मीटिंग तो उत्थे, अदरवाइज तो उत्थे केड़ा फॉरेन कंट्री दा आदमी मीटिंग वास्ते जांदा सी। बट ये जड़ा मंदभागी जड़ा साडे कोल अटैक होया है, ये साडे जवानां ते अटैक नहीं हुआ है, ये भारत वर्ष की जड़ी सोवरनिटी है वो ते अटैक होया है। और इत्थे भारत सरकार नूं इहनूं बहुत सीरीयसली ये कहण नाल कम नहीं होगा कि असीं नूं देखांगे, बहुत सख्ती नाल देखांगे। हुण समय आ गया है कि पूरा प्रोएक्टिव होके भारत की सेना नूं पूरी छूट देके, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान अपनी इंडियन आर्मी ने पूरी छूट दी है कि तुसी कर लो, बट क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल है, दूसरी कंट्री ते बॉर्डर ते लोग आए, वो जो डेली छुटपुट घटना है वो करते सी, हुण वो घटनाएं तो आतंकवादी बहुत कम हो गई ने। बट जड़ा एक कंसंट्रेट करके पाकिस्तान लग्या हुआ है कि किस तरह भारतवर्ष की जड़ी है जड़ी इमेज है वो खराब की जावे जदों कि G20 दी मीटिंग हो रही है। हुण तां समय आ गया है जिद्दां दे कि बालाकोट वो जिहड़ी एयर स्ट्राइक कीती सी, हुण बहुत बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान दी लोड़ है। उत्थे जिहड़े उरी दा इलाका LOC जो PO का जिहड़ा एरा है, हुण ये जिहड़ा पाकिस्तान दा मुद्दा हर वक्त राह गुलाब रिंदा। सुरेंद्र जी किहड़े भी प्लेटफार्म ते जाओ, हुण SCO दी मीटिंग है, उन्हां दा फॉरेन मिनिस्टर इत्थे आ रहा है, 4 मई ਨੂੰ ਹੀ गोवा विच मीटिंग है, और वो तो 5 दिन पहले उन्होंने इस तरह का अटैक किया है। कल साडे कोल उत्थे G20 दी मीटिंग है, तो हुण ये जिहड़ा दुश्मन है उनको डाउट नहीं कि ये जो भी कुछ करा रहा है वो पाकिस्तान करा रहा है। हुण जिहड़ी इनपुट आई ने 3 पाकिस्तानी सोल्जर इत्थे इन्वॉल्व है, 2 लोकल सोल्जर। हुण लोकल सपोर्ट पाकिस्तान नूं बहुत कम मिल रहा है, तो हुण मौका है भारतवर्ष की सरकार डिसीजन ले, और जिद्दां दे पहले उन्होंने सारे टेररिस्ट जिहड़े कैंप सी खत्म किए सी, हुण सारे के सारे टैंक खत्म करके, और हुण तो मैनूं समय आ गया है कि POK भी भारत विच ले लेना चाहिए। पर सनवरिया साहब जिस तरीके नाल हमला होया ते उस तो बाद ये खदशा जिहड़ा कि ये भी पता लग्या कि विच जिहड़ियां बुलेट सी गोलियां वो चाइना मेड निकलियां ने, किते ना किते हुण उधर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ना ना सुरेंद्र जी देखो, मैं कहना चाहता कि साडे LOC ते 2 इदां दे दुश्मन ने जिन्हां ते असीं बिलीव नहीं कर सकते। एक चाइना है, एक उत्थे पाकिस्तान है। ये जिहड़े बुलेट आए है आज मार्क दिखाया गया ने पूरा, आप सारे पत्रकार सानू दस रहे ने, जिहड़े चाइना दे हथियार ने वो थ्रू पाकिस्तान ड्रोन राई साडे पंजाब विच, चाहे वो हीरोइन होए चाहे वो हथियार होए, सारे के सारे वो पाकिस्तान साडे पंजाब विच लिया के सारी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो मैं ये कह रहा है कि जिहड़ा ये साडी, देखो सुरेंद्र जी मैं अपनी कोताही भी मानदा हाँ कि आर्मी विच सिंगल व्हीकल क्यों अलाउ की, ਇਹਦੇ भी इंक्वायरी का मामला है। बट हुण गल है कि जो है एक गड्डी दे साडे 5 जवान तक गए ना, पाडे साडे 5 शहीद हो गए, वो वीर बाकरे शहीद हो गए। तो मैं इत्थे जिहड़ा ना पक्का जिहड़े ਇਹਦਾ कलप्रीट है, कल वाले हमले का कलप्रीट है वो पाकिस्तान है। वो हथियार जरूर
ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ बदला हुआ है, भारतवर्ष है। तो चाइना और पाकिस्तान दी ये मिली भगत मैं कह सकता हूं कि चाइना दे हथियार लेके, बुलेट लेके इत्थे तो पक्का ही पाकिस्तान दे 3 सोल्जर, 3 सिपाही जिहड़े ने आइडेंटिफाई कीते ने। ਉਹਨੂੰ सबक सिखाना ही पऊगा, जितना जल्दी होएगा उतना ही साडी कंट्री वास्ते चंगा रहूगा। बिल्कुल सनवारिया जी, सनवारिया जी पिछले दिन ही तुसीं देखिया होना है, सतपाल मलिक भाजपा दे ਆਗੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੂਪਹੋਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾਕਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਵਨ ਵਾਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀਰੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं सुरेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कहते ने, जेड़े लैसन सीखने मैं तो क्या होने। आप देखो, मैं डिफेंस दा आदमी है, मैनू पता है कि किथे किथे कोताही हुई है, ठीक है। मैनू पता है कि दुश्मन ने ये सारा करना सी और कितना, बट मेरी सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सारे मेरे अदारे सी, वो पूरी तरह तैयार रहने चाहिए सी इस तरह की चीज का। जो G20 की मीटिंग साडी कश्मीर विच हो रही है, तो एक कोताही तो हुई है ही। और दूसरा मंदभागी गल के मैं कल तो काफी चैनल ते आगे देख रहा है, लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे ने। मैं सब नू ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये मुद्दा जिहड़ा है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। एक कंट्री की सोवरेनिटी पे अटैक है। साडे जवान शहीद हुए ने, चलो सानू तो, मैं भी आर्मी विच रहा, मैनू पता है कि सानू तो शहीद होने वास्ते ही वर्दी पहनदे ने, बट जिद्दां दी कंट्री ते ही अस्मिता ते हमला हो रहा है, तो सारे पॉलिटिकल लोग जिहड़े ने अपनी रोटियां ना सेके, एक लैंग्वेज में ये जिहड़ा हमला होया है इनू कंडम करे और भारत सरकार नू इदा इस तरह मजबूर कर दे कि वो पूरे ते पूरे स्ट्रोंग सख्ती दे नाल, जिस दा बालाचोर एयर स्ट्राइक कीती सी, मैसिव एयर स्ट्राइक ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸਿਵ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਨਵਾਰੀਆ ਜੀ, G20 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। नहीं, सवाल खड़ा हो गया ना। कौन कहता है? देखो सुरेंद्र जी, जदों किसी भी कंट्री ते आके पड़ोसी दुश्मन आके अटैक करता है, सवाल मैं तो कह रहा कि सिंगल जिहड़ी व्हीकल गई क्यों सी उत्थे, जे पूरी की पूरी कार्रवाई उत्थे होंदी तो जिहड़े अटैक करने वाले सी वो उत्थे नास्ते नाबूद हो जाने सी। तो ये है, लेकिन हालात ये देखो, मैं कहना चाहता एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह लीजिए कि हुण जो आज तो करीबन 10-15 साल पहले जिदा कि हर रोज लोग आके मार जाते सी, हुण जिहड़े टैररिस्ट आंदे ने वो पाकिस्तान पूरी प्लानिंग करके, हुण ये मरी विच एक डिवीजन, इन्फेंट्री डिवीजन बैठा हुआ है, वो पिछले 4-5 दिन तो एक्टिविटी उत्थे देखी गई है। आजकल तो हर एक चीज पता चल जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि सवाल तो उठूगा, लेकिन कश्मीर का मामला जिहड़ा है जो पाकिस्तान बार बार राग अलापदा है, तो भारत सरकार नू ये मसला हमेशा के लिए खत्म करना पऊगा। और जिहड़े लात दे भूत, मैं कहंदे बातां तो नहीं, गल्लां नाल नहीं मनदे, ओनू तो एक सबक सिखाना पड़ेगा और पूरी जोर नाल सबक सिखाना पड़ेगा कि ऑल जिहड़े लॉन्च पैड है पाकिस्तान दे टेररिस्ट दे, वो एक बार फिर खत्म। पिछली बार 38 लॉन्च पैड खत्म किते सी, हुण आइडेंटिफाई करके कितने लॉन्च पैड उत्थे ने। हुण पाकिस्तान दी कमर टूटी हुई है, उहदे इंटरनल सिक्योरिटी इन्नी खतरनाक हो चुकी है कि गृह युद्ध उत्थे होने वाला है। तो
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, वो मैं तो ये कहना कि वो भारतवर्ष की ऊपर अस्मिता पे अटैक है। भारत सरकार ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਵਰੀਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿੰਦੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂਬਾਜ਼, मैं फिरकूबाज ਤਾਂ कह रहा क्योंकि सोशल मीडिया के धड़े बन गए। सोशल मीडिया ਤੇ ਇੱਕਦਮ सिख कौम ਨੂੰ टारगेट कर दिता जाता है, दरबार साहब बारे मंदी शब्दावली बोली जाती है, वो टारगेट किए जाते हैं। धन उदों भी मैं ये कहा सीगा कि सब तो ज़्यादा शहादतां देने वाले, तिरंगे च लिपटन वाले ये सिख कौम है। अज भी जे 5 जवान शहीद होए ने, हालांकि जवान सब दे सांझे ने, इस नाल मैं कौम नाल नहीं, पर ये 5 जवानों के विचों 4 जवान आ पंजाब दे ही सी। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि ਜਿਹੜਾ सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਵਾਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਉਹਨੂੰ पूरा ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन करने वास्ते। दोनों साडे भाई हिंदू और सिखा विच लड़ाई करने वास्ते पूरी जोरी कोशिश की सी। मैं कहना चाहता, मैं सैल्यूट करदा सिख कौम नू। मैं देखो पंजाब दा वासिंदा ने जिन्नी सैक्रीफाइस सिख कौम ने दिती है, जिन्ना सैक्रीफाइस साडे गुरु साहिबाना दिते ने, आज जिहड़ा हिंदुस्तान खड़ा है ना, वो हिंदुस्तान दी जे चदर ना होंदी तो आज हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान ना होंदा। ये सारे जिहड़े अतताई मुसलमान सी सानू सब कन्वर्ट कर लेंदे ने। मैं ये आप जी दे चैनल दे माध्यम सारे पंजाब दे वासिंदियां नू, मैं भी उत्थे दा रहन वाला है, ये कहना चाहता है कि कितना भी दुश्मन जिहड़ा है कोशिश कर ले, सिख हिंदू कदे लड़ेंगे नहीं। वो जिहड़ी कुड़ी उत्थे बाबा जी दे उत्थे नतमस्तक होण गई सी, उन्होंने भी वो सारी उन्होंने माफी मांग ली है, उसके पिताजी ने भी माफी मांग ली है और सरदार साहिबान ने भी कहा कि मैनू कोई ऐसी गल, वो कोई गल सी नहीं, बट जिहड़े सरदारती तत्व ने वो इनू ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन करते हैं। हुण जिहड़ा ये अपना जिहड़ा शहीद हुए ने 5 जवान साडे शहीद हुए ने, जिहदा घर दा आदमी शहीद होंदा ना, मैं तो शहीद का हुतात्मा हुए ने। मैं एक शहीद तो आगे भी एक वर्ड यूज करता हूं, उन्होंने अपनी आत्मा निछावर कर दी है, उन्होंने हुतात्मा दी मैं टाइटल देंदा ना। तो ये इस तरह की जिहड़ी सैक्रीफाइस होंदी है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएटर लोग ने घूम रहे ने, वो भी दुश्मन दे एजेंट ने, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो जनरल पब्लिक हो। तो सरकार को इदा दे भी ख्याल करना पड़ेगा कि जो व्हाट्सएप मीडिया और वेरियस मैसेज सिस्टम ने, इनको भी बहुत स्ट्रोंग नाल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान विच ये आया हुआ है और इनू भी बुरी तरह से कर्म करना पड़ेगा। बट शहीदी सिखा दी शहीदी नू भारतवर्ष कदे भुला नहीं सकता। गुरुआ ने अपने बच्चे चिनवा दी दीवारां विच साडे की हिंदुस्तान वास्ते, भारतवर्ष के धर्म दे बचाने वास्ते। तो कोई भी सिख कौम दा, और आज भी 4 जिहड़े शहीद साडे होए ने, हुतात्मा होए ने, वो मेरे सोहने पंजाब तो होए ने। बिल्कुल उधर भगवंत मान जी ने श्रद्धांजलि भी दी है इन्हां 4 शहीदां नूं, ते आओ तुहानूं सुना भी दिंदे आ कि भगवंत मान जी ने आखिर की कुछ कहा। तो कितना टाइम हो गया और जी सनवारिया जी, तो ऐसी भगवंत मान जी श्रद्धांजलि देंदे होए ते 1 करोड़ का ऐलान भी कर दिता उन्होंने। तो उधर मैं सनवारिया जी वाल रुक करांगा। सनवारिया जी जी, हुण ये सारा जो हमला होया है, इस तो हुण तुहानूं की लगदा कि G20 जिहड़ा उत्थे बुलाया जा रहा है उस ते कोई असर पएगा? नो देखो, श्रद्धांजलि मान साहब ने दी, चंगा किया, कंपनसेशन दिता, रिवार्ड दिता, चंगा किया। मैं तो कह रहा हुण 100 अज जिहड़ा है इस शहीदी नूं
140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं आप जी के चैनल ते बैठे हुए, आप दे चैनल के द्वारा सारे भारतवर्षी आज नतमस्तक हुए हैं उन जवानों दे जी जवान जिहड़े जानबाज जवान ने, उन्होंने यंग लोग ने अपनी आत्मा की आहुति दी है। बट ये जिहड़ा हमला होया है, जो इन्हां दी शहीदी हुई ने 5 साडे रणबांकरे जवानों की, ओहदे नाल भारतवर्ष की सरकार नूं बहुत बड़ा लेसन लेना चाहिए है। और मैं एज ए डिफेंस पर्सन और पॉलिटिकल पर्सन आई मीन टू से सिचुएशन, इस तरह का हमला कभी भी ऐसा मौका नहीं होना चाहिए कि फिर वो रिपीट हो जाए। और ओदे वास्ते असी प्रोएक्टिव एक्ट लेना पऊगा, ये नहीं कि असी इंक्वायरी करांगे देखांगे कुछ होगा। हुण तो इमीडिएटली G20 के मीटिंग के बाद इमीडिएटली बाद एक बहुत स्ट्रोंग एक्शन भारत की सरकार आर्मी के द्वारा या नेवी के द्वारा लेना चाहिए है, ताकि ये दुश्मन जिहड़ा साडा जाड़ा पछाना दुश्मन है, इसकी कमर पूरी तरह से तोड़ दी जाए और आने वाले वे समय विच POK भी भारतवर्ष विच आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सनवारिया जी, तुसी साडे नाल जुड़े ते अपनी बेबाक राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद सानू अपना कीमती समा दिया। थैंक यू सुरेंद्र जी। एसी सुरक्षा महर AP सनवारिया जी ते अज साडा अदारा भी ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।